बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जो लोग चैनल पे नए हैं वो काइंडली जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और आज का जो व्लॉग है ना वो बहरीन का पार्ट 2 है। और जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो रूम टूर शेयर करूंगी, तो आज जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। और इसके अलावा और भी मज़ीद बहुत कुछ है वीडियो में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और ये है लॉबी का हिस्सा पूरा। और होटल का नाम मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अमवाज आइलैंड में है ये, रमादा स्वीट्स एंड होटल्स के नाम से। और बहुत ही ज़बरदस्त होटल है। अभी मैं आपको रूम टूर देने लगी हूँ। तो जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं, साथ ही ये बहुत ही बड़ा और स्पेशियस सा किचन है। और इसके अंदर क्या क्या मौजूद है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो ये है साथ ही इसके जो है वो लिविंग एरिया पूरा, जहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह भी है और साथ में सोफ़ा और टीवी वगैरह भी है यहाँ पे। तो काफ़ी बड़ा सा और स्पेशियस सा ये हॉल था। और ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी और बहुत ही नीट क्लीन और टाइडी सा था। और अभी हम इस तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो ये जो है ना ये वाला एक रूम था ग्लास का। तो ये मुझे जो है ना वो स्टोरेज टाइप का लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो कबर्ड्स भी थी और ड्रॉर्स वगैरह भी लगी हुई थी। और एक छोटा सोफ़ा सेट भी था। तो गेस्ट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई आपसे मिलने के लिए आए तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको काफ़ी दिनों का स्टे है तो ऑफ़िस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था रूम नंबर 1। और अभी हम अगर बाहर आएँ, बाहर की तरफ आके ये है रूम नंबर 2। और ये जो है ना वो मास्टर बेडरूम है। ये भी इस अपार्टमेंट में 2 मास्टर बेडरूम हैं और बाकी जो है वो सिंगल सिंगल थे। तो ये जो है ना एंट्रेंस पे ही इसका जो है वॉशरूम है। और ये थोड़ा छोटा है दूसरे वाले रूम से। तो ये इधर भी देखें, ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं यहाँ, लोशन शैम्पू वगैरह सब कुछ था। तो इसके सामने ही बिल्कुल जो है वार्डरोब थी। और वार्डरोब के अंदर भी जो है ना वो उन्होंने हैंगर्स वगैरह और स्लीपर्स वगैरह सब कुछ रखे हुए थे। पे आप आराम से जो है वो अपना कपड़े वगैरह हैंग कर सकते हैं। और उसके साथ अगर हम आगे बढ़ें यहाँ पे, तो ये पूरी जो है वो टीवी यूनिट है, जिसके साथ छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है। और साथ में ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी विंडो है, जिसके आगे कर्टन है अभी इस वक्त। और अभी रात ही थी तो मैंने सोचा कि इसको भी बंद ही रहने देते हैं, क्योंकि बाहर अंधेरा है। तो सुबह मैं आपको टूर कराऊंगी बाहर का भी, तो फिर दिखाऊंगी बाहर का व्यू कैसा है। और ये देखिए बेड सेट है और साथ में लैंप्स वगैरह भी हैं और एक बड़ा सा शीशा भी था। तो ये था रूम नंबर 1। और अब हम अगर इस तरफ बढ़ें थोड़ा सा, तो ये बाहर की तरफ एक वॉशरूम है जो कि कॉमन है। और इसके पीछे मैंने आपको दिखाना भूल गई थी, यहाँ पे ना ऑटोमेटिक मशीन भी दी गई है कि अगर किसी ने कपड़े वगैरह वॉश करने हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वॉशरूम था। और इसके बिल्कुल साथ में जो है ये है एक सिंगल रूम, जहाँ पे सिंगल बेड है। जैसे अगर बड़ी फैमिली है और उसमें अगर कोई सिंगल भी है तो यहाँ पे स्टे कर सकता है आराम से। तो ये छोटा सा एक रूम था। और इसके बिल्कुल बराबर में जो है वो एक और बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है। और ये पूरे अपार्टमेंट में सबसे बड़ा बेडरूम है, जिसका वॉशरूम भी आप देख सकते हैं बहुत ही ह्यूज और बड़ा सा है। तो यहाँ पे आप देखें 2 जो है वो सिंक लगे हैं, उसके बिल्कुल साथ में जो है वो जकूज़ी है। और उसके बराबर में जो है आप देख सकते हैं कि ये शावर एरिया है। तो ये वाला जो वॉशरूम है ये मुझे सबसे अच्छा लगा था, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सा था। तो बच्चों ने जो है वो इसी पे कब्ज़ा किया और ये वॉशरूम देख के ही उन्होंने कहा कि मामा हमें ये वाला रूम चाहिए, बड़ा वाला। तो ये हो गया बच्चों का। और वो जो पहले वाला मैंने आपको दिखाया था वो हो गया हमारा। तो इस रूम में 2-3 चीज़ें इतनी मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले नंबर पे तो ये जो आपको वॉल नज़र आ रही है वुडन की, सामने जहाँ पे कुर्सी भी रखी हुई है, तो ये एट अ टाइम 2 चीज़ों का काम कर रही थी। यानी कि आप इसको ड्रेसिंग भी बना सकते हैं अपना, या ऑफिस भी बना सकते हैं, छोटा सा लैपटॉप वगैरह रख के आप काम कर सकते हैं उसके ऊपर। और इसके दूसरी तरफ जो बेड सेट है उसके बिल्कुल सामने ये टीवी यूनिट का काम कर रहा था, ये जो वॉल है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो टीवी लगाया गया था। और ये आप देख सकते हैं ये है रिमोट और उसके साथ में नंबर्स वगैरह भी दिए हैं। तो ये देखिए ये है कबर्ड नंबर 2। जो मुझे पसंद आई चीज़ इसके अंदर वो है ये इस्त्री का स्टैंड। और इसको हैंग करने का जो स्टाइल है ये मुझे बहुत अच्छा लगा,
कि अगर आपके पास जो है वो इतनी स्पेस नहीं है तब भी, और अगर है तब भी जो है ना वो आप इसको एक तरफ करके रख सकते हैं। जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे इसको हैंग कर दें। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल जो है पॉइंट लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। और थर्ड पे जो है ये जो है ना वो हेयर ड्रायर है, जो कि उन्होंने अंदर ही सेट किया हुआ था, यानी ये बिल्कुल उन्होंने फ़िक्स किया हुआ है अंदर। तो ये है कि आपकी जो चीज़ है वो सेफ़ भी रहेगी और जो है ना अच्छे तरीके से आप उसको मेंटेन भी कर सकेंगे। तो अब आ जाते हैं किचन की तरफ, और किचन का टूर मैंने आपको पहले नहीं दिया था। तो अब किचन में आप देख सकते हैं कि ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, जैसे छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल किया गया है। यानी हर घर में जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं रहने के लिए, वो हर चीज़ का यहाँ पे ख़्याल किया गया है। क्रॉकरी से लेकर तमाम की तमाम अप्लायंसेस जितनी भी हैं, वो सारी जो है वो यहाँ पे मौजूद थी। और इसके अलावा देखिए कुकिंग रेंज वगैरह और सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। तो साथ ही उसके जो है बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉफ़ी कॉर्नर भी है, चाय कॉफ़ी अगर किसी ने बनानी है तो वो भी है। और पानी जो है उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ था कि आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है साथ में फ्रिज, जो कि हमने बाद में उसमें अपनी चीज़ें डाल दी थी। और ये है मैं खा रही हूँ खाना, जो कि हस्बैंड के फ्रेंड ने दिया था हमें, और उन्होंने भी हमारे साथ बहरीन तक ट्रैवल किया था बाय रोड। और वो अपनी गाड़ी में थे और हम अपनी गाड़ी में। उनके यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे रिलेटिव्स थे, तो वो वहाँ आए थे, और हमारा जो है यहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन हम यहाँ पे वैसे ही घूमने के लिए आए थे। तो बस हम जो है वो खा रहे थे खाना, और बच्चों को भी मैंने दे दिया था खाना। और उसके बाद जो है वो चाय जो है उसमें बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं चाय पी लेती हूँ, और बस जो बचेगी उसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, क्योंकि जो है ना उसका फिर जो एक फ्लेवर होता है ना वो काफ़ी देर तक रखने से भी ख़राब हो जाता है, और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो अब ये बच्चे जो हैं वो कार्टून देख रहे थे और मैं अपनी चाय पी रही थी। तो चाय पीने के बाद मैं आ चुकी थी किचन में, और मैं जो है ना थर्मस को वॉश कर रही थी, क्योंकि अगर इसको वॉश नहीं करूँगी तो फिर इसमें जो है ना वो फंगस हो जाएगा पूरा। तो खाना वगैरह हमने खा लिया था, और इसके अलावा चीज़ें भी हमने सेट कर दी थी सारी। और अब बस हम सोएंगे, क्योंकि काफ़ी थके हुए थे, सफ़र से आए थे। तो नमाज़ वगैरह हमने पढ़ ली थी, और नमाज़ पढ़ के फिर हम सो गए थे, क्योंकि हमारे पास जो है वो सिर्फ 2 दिन थे, जिसमें हमें पूरा जो है वो कंट्री जो बहरीन का जो मेन जो कंट्री के स्पॉट्स हैं वो कवर करने थे। तो ये देखिए ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और हस्बैंड ने जो है वो उठा दिया था सबको, बच्चों को और हम सबको, कि भाई उठ जाओ, क्योंकि अब हमने जाना है बाहर। तो सुबह हम उठ गए थे जल्दी, और ये आप देख सकते हैं कि ये है मॉर्निंग का व्यू, बहुत ही खूबसूरत सा। और मैं अभी आपको टूर कराऊंगी बैल्कनी का। ये है लिविंग रूम से जो रास्ता जाता है बाहर। तो बाहर निकलते साथ ही आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी सी जो है ना खुली खुली सी जो है वो बैल्कनी है। तो यहाँ बैठने का भी बड़ा मज़ा आया था हम लोगों को। वैसे तो इसके जो है ना वो हर रूम के साथ डोर अटैच किए गए हैं बाहर आने के लिए, लेकिन उन्होंने सेफ्टी रीज़न की वजह से जो है वो सिर्फ लिविंग रूम का जो दरवाज़ा है वो खुला रहने दिया था, बाकी जो रूम्स के डोर हैं वो बंद थे, क्योंकि बच्चे भी हैं साथ में, तो इसकी वजह से। और ये देखिए ये है सामने का जो नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत सा, जो आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये है समंदर पूरा, बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर का पानी उसमें, और साथ में जो है वो घर बने हुए हैं। तो ये जगह जगह इसी तरह से जो है ना पूरा बहरीन ही बना हुआ है, कि आइलैंड है पूरा, ज़ाहिर है उसके अंदर काफ़ी सारे जो है वो और भी मज़ीद आइलैंड्स हैं। तो ये है, और ये देखिए यहाँ से स्विमिंग पूल कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल ब्लू ब्लू सा पानी था उसमें। तो बस हम रेडी हो चुके हैं, ये मेरा है आज का आउटफिट, और ये मैक्सी है, और मैं बहुत शौक से पहनती हूँ मैक्सीज़, मुझे बहुत पसंद है। और स्पेशली जो है ना वो फ्लोरल सी कलरफुल सी जो मैक्सीज़ है वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस अब हम निकल चुके हैं बाहर, क्योंकि हमने नाश्ता भी नहीं किया, तो अब हम पहले नाश्ता करेंगे, और नाश्ते की सर्च में हम जा रहे हैं बाहर। और मैं भी आपको उसकी भी स्टोरी बताऊंगी कि क्या हुआ। सबसे पहले तो हम एटीएम जो है वो उसकी सर्च में निकले। हमारे बिल्कुल होटल के पास ये वाला एटीएम था, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था, आउट ऑफ ऑर्डर था। और उसके बाद जो है हम आगे सिटी की तरफ गए थे, तो वहाँ पे भी जो है मनामा सिटी, वहाँ पे भी हमें कोई भी जो है ना वो एटीएम अवेलेबल नहीं था। और हमें इतनी हैरत हो रही थी कि एटीएम की जो फैसिलिटी है यहाँ पे इतनी कम है, तो लोग कैसे जो है वो गुजारा करते होंगे। आजकल जो है ना वो एटीएम के बगैर गुजारा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आजकल जो है कैश हर कोई कैरी नहीं करता, बल्कि एटीएम कार्ड्स जो हैं वो ज़रा कन्वीनियंट रहते हैं और सेफ़ भी रहते हैं कैरी करने के लिए। तो बहरहाल अभी हम ढूंढ रहे हैं पहले तो एटीएम, और उसके बाद जो है हम जाएंगे नाश्ता करने के लिए। तो चलिए जब तक आप इंजॉय कीजिए सिटी टूर मनामा का।
जी, तो आप देख सकते हैं कि हम ढूँढते-ढूँढते एटीएम को कहाँ तक आ गए हैं और हमने कितनी ज़्यादा जद्दोजहद की होगी। तो फाइनली यहाँ पे हमें एक एटीएम मिल गया था और हमने जो है वो शुक्र अदा किया कि हमें मिल गया फाइनली। और इसी इलाके में जो है ना वो ब्रेकफ़ास्ट के लिए हमने एक होटल सर्च किया था। तो हमें जो है ना वो अनफ़ॉर्च्युनेटली नहीं मिल सका, क्योंकि यहाँ पे जो लोकेशंस का बड़ा इशू था, ये जो एरिया है ये बहुत ही जो है ना वो कंजस्टेड सा था, छोटा-सा था और गलियाँ भी बहुत छोटी-छोटी सी थी यहाँ पे। तो हमें मिल नहीं रहा था, जिस लोकेशन पे गूगल हमें बता रहा था वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। तो फाइनली भूख से इतना बुरा हाल हो चुका था सबका कि हमें यहाँ पे कैफ़ेटेरिया नज़र आया, तो हमने यहीं से जो है वो ले लिया था अपना नाश्ता। और मॉर्निंग की जो चाय होती है ना वो बहुत ही ज़रूरी होती है, तो वो हमने अपना नाश्ता कर लिया था और अब हम बढ़ रहे हैं सिटी सेंटर की जानिब। तो यहाँ पे जो है ना वो हाई राइज़ेज़ टाइप की बिल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बस 1-2 जो हैं वो थीं और अभी कुछ न्यू जो है वो बन रही हैं। तो यहाँ की जो एक फ़ेमस बिल्डिंग है जिसके ऊपर जो है वो फ़ैन्स भी हैं, 2-3 जो है 3 फ़ैन्स लगे हुए हैं, वो काफ़ी यहाँ की फ़ेमस है। इसके अलावा जो है वो काफ़ी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे नहीं हैं, बल्कि छोटी-छोटी सी ही हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो है ये बहरीन मुल्क जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन सा है, बहुत ही पीसफुल सा है, जो कि मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसकी लगी। तो हर कोई अपने काम से काम रखता है और बहुत ही अच्छे हैं लोग यहाँ के। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे आपको जो व्यूज़ की अगर बात की जाए ना, तो व्यूज़ के हिसाब से अगर देखें तो हम जो सी व्यू है वो बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है। तो ये जो आप बिल्डिंग्स अभी आप देख रहे हैं ये हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी ये नई बन रही हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पे जो है ना वो डेवलपमेंट का काम चल रहा है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर यहाँ पे भी कतर की तरह जो है वो काफ़ी अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी सी जो बिल्डिंग्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन ओवरऑल जो है वो वैसे बहुत ही अच्छा, खूबसूरत सा, नीट एंड क्लीन सा है। तो ये जो है इसका प्लस पॉइंट है। तो अब हम जा रहे हैं सिटी सेंटर की जानिब, जो कि मेरी आज की सेकंड शेयरिंग है। और यहाँ पे जितने भी मॉल्स हैं उनमें जो बिगेस्ट मॉल्स होते हैं उनमें से एक है और तमाम के तमाम ब्रांड्स वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि अभी आप आगे चल के वीडियो में देखेंगे। तो चलें चलते हैं। तो ये है मॉल की एंट्रेंस और एंट्रेंस पे ही बहुत ही बड़ी सी जो है यहाँ पे लिफ्ट है, क्योंकि यहाँ से जो है ना वो होम सेंटर से काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें भी जाती होंगी, जो कि बड़ी-बड़ी होती हैं, फर्नीचर टाइप की। तो जो लिफ्ट्स हैं वो काफ़ी बड़ी लगाई गई हैं और उसके बाद यहाँ से थोड़ा-सा क्रॉस करने का एक रोड सा है बना हुआ और उसके बाद जो है वो एंट्रेंस है मॉल की। और मॉल के अंदर तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जो कि एक आजकल के जो बड़े मॉल्स हैं उनमें होनी चाहिए, जैसे कि ये सफ़ूरा का आउटलेट भी था और इसके अलावा जितने भी कपड़ों से रिलेटेड क्लोथिंग के ब्रांड्स हैं, जो यानी कि जैसे कि सेंटर पॉइंट हो गया, मैक्स हो गया, आर&बी वगैरह हो गया, सारा कुछ था। और यहाँ पे देखिए कितना फ़नी पार्ट है कि यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। तो दूर से देख के आँखों को इतना अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे 1 मतलब दिनार लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो 1 दिनार जो है वो काफ़ी होता है और इतना सस्ता नहीं है, जितना वो आँखों को देख के लग रहा था। लेकिन बहरहाल रेट्स जो है वो तकरीबन सेम ही थे। अगर हम करेंसी को कन्वर्ट करें तो बात वही हो जाती है। तो बस ये है मॉल पूरा जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ और आउटलेट्स वही थे सारे। और बस हमने जो है ना अपनी थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली थी और ज़्यादा हमने कुछ लेना नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भी सब कुछ मिलता है। तो मॉल हमने देख लिया था, उसके बाद हम जो है अब वापस जा रहे हैं। और रास्ते में बच्चों को दिखा था ये जूस की मशीन, तो बच्चों ने कहा कि हमें जो है ना वो फ्रेश ऑरेंज जूस पीना है। तो अब हम जल्दी से ये लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि जो है ना इस दिन जुम्मा था और जुम्मे की नमाज़ जो है वो हमने सोचा था कि यहाँ की जो सबसे बड़ी मॉस्क है हम वहाँ पढ़ेंगे, जिसका नाम जो है अल-फातिह मॉस्क है और ये टर्किश स्टाइल पे बनाई गई है। इसके 2 जो है वो मीनार थे और एक बड़ा सा गुंबद था और बहुत ही खूबसूरत तरीन मॉस्क है, जो भी आप देखेंगे आगे चल के। सिटी सेंटर के पास ही थी, ज़्यादा दूर नहीं थी, तो बस अब हम उसी तरफ जा रहे हैं। और इस मॉस्क को देखकर मुझे जो है ना वो तुर्की की जो आया सोफिया है वो मुझे याद आ गई थी, बल्कि तुर्की में जितनी भी मॉस्क हैं वो सारी इसी तर्ज पे बनी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से। तो ये वाला जो आप टावर देख रहे हैं मैं इसकी बात कर रही थी, इसमें देखें 3 जो है ना वो फैंस लगे हुए हैं और ये यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो बिल्डिंग है। और अक्सर ही आपको जो है वो पिक्चर्स में और वीडियोज़ में बहरीन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं तो उसमें ये आपको ज़रूर नज़र आएगी। At the roundabout, turn left.
आज की थर्ड शेयरिंग थी, यानी कि जो मॉस्क है यहाँ की अल-फातिह मॉस्क, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। हमने नमाज यहाँ पे पढ़ ली थी। इसके बाद जो है वो हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चले गए थे, जो कि मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल जो है मैं अपने ब्लॉग को करने लगी हूँ एंड, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होती है। फ़ी अमानिल्लाह।